गांव धनपुर में रहने वाले रामलाल एक छोटे किसान थे। उनके पास लगभग 3 एकड़ जमीन थी, लेकिन सिंचाई की समस्या ने उनकी खेती को सीमित कर दिया था। उनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं था और डीजल पंप चलाने के लिए हर बार उन्हें महंगा ईंधन खरीदना पड़ता था। कर्ज के बोझ और बढ़ती लागत के कारण उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। एक दिन गांव में सरकार द्वारा आयोजित एक कृषि मेले में रामलाल को सोलर पैनल के बारे में जानकारी मिली। वहां एक अधिकारी ने बताया कि सरकार किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी भी देती है। रामलाल को यह सुनकर उम्मीद जगी। उन्होंने अपने दोस्त रवि से इस बारे में चर्चा की, जो पहले ही अपने खेत में सोलर पैनल लगवा चुका था। रवि ने बताया कि सोलर पैनल से बिना किसी खर्च के दिन भर मोटर चलाई जा सकती है, जिससे सिंचाई की समस्या खत्म हो जाती है। रामलाल ने कर्ज लेने का फैसला किया और सरकार की योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाते हुए अपने खेत में सोलर पैनल लगवा लिया। पहली बार जब उन्होंने सोलर पंप चालू किया और बिना किसी खर्च के पानी निकाला, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब वे अपनी फसल को समय पर पानी दे सकते थे, जिससे पैदावार बढ़ने लगी। पहली फसल और सफलता की ओर कदम। सोलर पैनल लगने के बाद रामलाल ने पहली बार गेहूं और सब्जियों की खेती की और यह सीजन उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। पहले जहां वे केवल गेहूं और बाजरा ही उगाते थे, अब वे टमाटर, मिर्च और धनिया जैसी नकदी फसलें भी उगाने लगे। गांव के बाजार में इनकी अच्छी कीमत मिली, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। कुछ ही महीनों में रामलाल की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब उन्हें डीजल खरीदने की चिंता नहीं थी और बिजली के लिए भी किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। उनके खेतों की पैदावार दोगुनी हो गई और उनकी आमदनी बढ़ गई। उन्होंने सबसे पहले कर्ज चुकाया और फिर अपने घर में सोलर लाइटिंग सिस्टम भी लगवाया। अब उनके घर में भी रोशनी रहने लगी, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई पर भी सकारात्मक असर पड़ा। रामलाल की सफलता को देखकर गांव के अन्य किसान भी सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने पंचायत में इस विषय पर चर्चा की और सरकार से मदद मांगने का फैसला किया। धीरे धीरे गांव के कई किसानों ने सोलर पंप अपनाए, जिससे पूरे गांव की खेती में सुधार हुआ।